हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो दोस्तों नए कानून के अंदर ढेर सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, या कोई शादीशुदा पुरुष हो या अविवाहित पुरुष हो या किसी भी तरह का कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, अगर वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, किसी व्यक्ति के साथ संबंध में रहना चाहती है, तो उसके लिए नए कानून में कई सारे नए प्रावधान कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सबसे पहली बात तो है आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। मैं दोस्तों इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और लिव इन रिलेशनशिप में क्या क्या बातें लिखवाएं, जिससे कि हमारे अधिकारों का पता चले और हमारा अधिकार सुरक्षित रह सके। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सबसे पहला खतरा होता है समाज का, परिवार का, यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का। तो इन सभी से जो खतरा बनता है दोस्तों, इसके लिए ही लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और कैसे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें। दोस्तों, समाज जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहली बात होती है परिवारों से। तो परिवार के लिए भी, अगर परिवार का, समाज का, यार दोस्तों, मित्रों का जो असुरक्षा अगर महसूस होती है तो सबसे पहला आपको अधिकार मिलता है पुलिस प्रोटेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें और आपको अधिकार, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे और आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात होती है दोस्तों पुलिस प्रोटेक्शन की। लिव इन रिलेशनशिप लेने का मतलब होता है जो सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात आती है कि अगर आप लड़के हैं, किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लड़की और लड़के का लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बना हुआ है, तब अगर कभी मान लीजिए आप लोगों के बीच कोई विवाद होता है, छुट्टी छुट्टा हो जाता है, तो लड़की आपके खिलाफ कभी भी रेप केस का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोनों पहले एक साथ रह रहे हों और सर्टिफिकेट बनवा लिए हों लिव इन का, उसके बाद लड़की मान लीजिए किसी बात पर आप लोग छुट्टी छुट्टा करवा रहे हैं, तो लड़की कभी भी आपके ऊपर रेप केस का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती है। ये होता है लिव इन सर्टिफिकेट का पावर। दोस्तों, आगे अगर बात करें हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के बाद क्या होता है, अगर जी हाँ दोस्तों, अगर आप लड़कियां हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा ली हैं, तब अगर आपका पति जो लड़का है अगर आपको छोड़ भी देता है, तब आप उनके ऊपर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरण पोषण का वाद दाखिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भरण पोषण का वाद कोई लड़की अगर लड़का लिव इन रिलेशनशिप छोड़ने के बाद वह आसानी से दाखिल कर सकती है और वह मोटी रकम वसूल सकती है। जी दोस्तों, वह उसके लड़के के आय के ऊपर निर्भर रहता है। मान लीजिए लड़के की अगर आय 50,000 रुपये महीने की है तो लड़की 15-20 हज़ार रुपये आसानी से उससे भरण पोषण के तौर पर वसूल सकती है। तो लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाने का यह भी सबसे बड़ा महत्व और पावर होती है। दोस्तों, अगर आगे की बात करें हम, तो लिव इन रिलेशनशिप में मान लीजिए लड़के ने आपको छोड़ दिया है और आप बेघर हो गए हैं, तो उसके लिए आप लड़के से घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल करवा सकती हैं और उससे सेक्शन 12 के तहत आप उसके घर में रहने का भी प्रावधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लड़की हैं और आपके लड़के ने छोड़ दिया है, तब आप उसके घर में जाकर रह सकती हैं सेक्शन 12 के अंतर्गत, घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत। तो यह भी एक अच्छा प्रावधान आप लोगों के लिव इन रिलेशनशिप रहने का, ये अगर आप उस छोड़ने के बाद भी इस तरह का प्रावधान कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसको कि आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। अगली जो बात मैं इस बात बताने वाला हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा दोस्तों पैदा होता है, मान लीजिए अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान कोई लड़का पैदा होता है तो वह एक जायज बच्चा माना जाता है। भले ही पिता छोड़कर चला गया हो, लेकिन वह उसकी संपत्ति, पिता की संपत्ति में अधिकार रखता है लड़का। जो भी खानदानी प्रॉपर्टी होती है, लड़की का हिस्सा उसमें मिलता है। वह एक जायज बच्चे की तरह उसका पालन पोषण होगा और उसके उसी लड़के जो बाप होता है उसी का नाम उसके ऊपर
लिखा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग एक साथ एक संबंध बना कर रह रहे हैं तो आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी बात डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं मिलेगा तो समय मिलने के बाद आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन दोस्तों जरूर मानिए कि आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आपको एनुअल जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप मुझसे बता दें, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे बनेगा। अब बात आती है दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और उनमें किन किन बातों का जिक्र होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो लड़के और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि अगर लड़के लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो लिव इन रिलेशनशिप बनवा सकते हैं। आप चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी भी तरह की आप किसी भी समुदाय से हों, अगर आप 18 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों बात होती है कि अगर आप विवाहित हैं, चाहे अविवाहित हैं, चाहे शादीशुदा हैं, चाहे शादीशुदा नहीं है, आप 18 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किसी भी तरह के इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली बात जो होती है लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अब क्या लिखवाएं। अब बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में हम क्या ऐसा लिखवाएं जो कि हमारे काम की चीज़ हो, हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर आप आपसी सहमति से शादी जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, आपसी सहमति आप लोग एक साथ रह रहे हैं तो इस बात को जरूर उसमें नोट डाउन करवाएं। जो भी सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं उसमें लिखवाएं कि हम लोग आपसी सहमति से रह रहे हैं, हम लोगों के बीच में आपस में कोई वाद विवाद नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, उस सर्टिफिकेट में यह भी लिखवाएं कि आप लोग भविष्य में अगर शादी करना चाहते हैं तो उस बात को लिखवाएं कि हम लोग भविष्य में पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। अगर इस बात का जिक्र आपने कर दिया है तो मान लीजिए अगर आप लड़की को छोड़ रहे हैं तो वह लड़की आपके ऊपर रेप केस का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। इस बात का जिक्र इस कानून में किया गया है। दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप आपसी सहमति से उसमें रह रहे हैं तो इस बात का भी जिक्र करें कि आप दोनों के संबंध से खर्च चलेगा, यानी किसके कौन खर्च चलाएगा इस बात का उसमें जिक्र करें। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कल की लड़की अगर आप लड़की को छोड़ दे रहे हैं तो लड़की आपके ऊपर 144 का जो मुकदमा है वह दाखिल करने में उसको आसानी रहती है और कोई समस्या नहीं होती है। और जो प्रॉपर्टी बच्चे की बात होती है, कस्टडी की बात होती है, तो 5 साल से ऊपर का बच्चे की आप कस्टडी ले सकते हैं, पिता को अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो बच्चे की प्रॉपर्टी की बात होती है तो वह बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपनी माँ की प्रॉपर्टी में भी हकदार हो सकता है। इस बात के जिक्र भी उस लिव इन रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट में जरूर लिखवाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, लिव इन रिलेशनशिप में क्या क्या लिखवाएं। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है ना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट करके मुझसे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार को कोई डाउट है तो पूछे। अगर आपको ऐसे भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिकों पर आपको जानकारी चाहिए। जो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।